हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट से है। आपका जो पेपर स्टार्ट है 26 दिसंबर 2024 को, 26 दिसंबर 2024 को। तो दोस्तों, इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन है। पीजीडीसीए आपका जो रहेगा यूनिट नंबर 1 से, और डीसीए जो है यूनिट नंबर 2 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, निम्न का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहला किसमें वर्णन करना है, मैग्नेटिक टेप, दूसरा मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरा है आपका हार्ड डिस्क, चौथा वीसीडी, और पांचवा है आपका सीडी। तो दोस्तों, ये आपका पेपर में आता है टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। तो दोस्तों, मैग्नेटिक टेप क्या है आपका, तो दोस्तों ये एक आपका क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आपका, द्वितीयक मेमोरी है। क्या है आपका, द्वितीयक मेमोरी है आपकी। ये कौन सी है, द्वितीयक मेमोरी का एक डिवाइस है आपका, प्रकार, या हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक प्रकार है। ठीक है, अब दोस्तों इसका जो यूज होता है, ठीक है, ये बनती कैसे है हमारी, तो दोस्तों ये आपका जो ओरिजिनल में यहाँ पर रील वाली सीडी आपने देखा होगा। क्या होगा, रील वाली आपने सीडी देखा होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है मैग्नेटिक टेप, आपका प्लास्टिक के टेप पर, यहाँ पर जो है प्लास्टिक का आपका एक टेप लिपटा हुआ होता है ना, प्लास्टिक के टेप पर क्या होता है दोस्तों, एक चुंबकीय पदार्थ की लेप लगा दी जाती है। क्या होती है, चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों और ये क्या होता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर प्लेट में यहाँ पर क्या होता है, छोटा सा डिवाइस होता है आपका गोल गोल, और उसमें क्या किया जाता है, उसको लपेट दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका एक सीरियल एक्सेस मेमोरी है। कौन सी है, सीरियल एक्सेस मेमोरी, क्रमिक, क्रमिक मेमोरी है। कौन सी है, क्रमिक, या क्रमानुसार मेमोरी होती है, सीरियल एक्सेस। मतलब इसमें जो डेटा हमारा स्टोर रहता है वो क्या रहता है, एक सीरियल से स्टोर रहता है। इसमें जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे, वो जिस क्रम में हम डेटा को स्टोर करेंगे उसी क्रम में डेटा को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता था दोस्तों, यहाँ पर इसका उपयोग होता था एनालॉग और डिजिटल वीडियो, या एनालॉग और डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए। किसका, एनालॉग, एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों को स्टोर करने के लिए किया जाता था। और दूसरा प्रयोग होता है दोस्तों इसका बैकअप लेने के लिए। किसके लिए, बैकअप, जैसे हमारे कंप्यूटर का बैकअप लेना है, तो बैकअप लेने के लिए हम किसका, मैग्नेटिक टेप डिवाइस का यूज करते थे। ठीक है, ये कौन सी है, हमारी द्वितीय सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का एक उदाहरण है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क है। क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। तो दोस्तों एक दूसरा पॉइंट भी जो हमारा मैग्नेटिक डिस्क का है, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क भी आपका किसका है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक प्रकार है। क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक प्रकार है। अब दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क जो होती है आपकी यहाँ पर, तो इसमें आपकी दो डिवाइसें आती हैं। कितनी, दो डिवाइसें आती हैं। पहली आती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। क्या आती है, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, और दूसरी आती है आपकी हार्ड डिस्क। क्या आती है, हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क डिवाइस। अब दोस्तों फ्लॉपी डिस्क क्या होती है आपकी, तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जैसे आपने हार्ड डिस्क देखा होगा यहाँ पर ऐसे रहती है, तो फ्लॉपी डिस्क भी आपकी हार्ड डिस्क के जैसे ही होती है, लेकिन ये क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की। तो ये बहुत छोटी सी पतली सी क्या होती है, लचीली सी होती है। क्या होती है, ये पतली होती है आपकी, और आकार में क्या हो जाएगी, छोटी, और लचीली हो जाएगी, लचीली। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क, क्योंकि ये पतली होती है और प्लास्टिक की बनी होती है। क्या होती है, प्लास्टिक की। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि फ्लॉपी डिस्क छोटी होने के कारण इसीलिए इसे डिस्क कैट भी कहा जाता है। क्या, डिस्क कैट मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। ठीक, अब दोस्तों ये इसके साइज आते हैं, फ्लॉपी डिस्क
कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ और यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, फ्लॉपी डिस्क का साइज और यहाँ पे स्टोरेज, ठीक है। तो साइज के आधार पर अलग अलग स्टोरेज की फ्लॉपी डिस्क आती है आपकी, ठीक है। पहला जैसे है दोस्तों, यहाँ पर 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क आती है, किसकी, 8 इंच की। 8 इंच को ओल्ड फ्लॉपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओल्ड फ्लॉपी। इसका जो स्टोरेज था 100 केबी या फिर आपका 100 केबी से लेकर 768 केबी तक का इसमें डेटा स्टोरेज कर लिया जाता था, ठीक है। दूसरी आपकी आती है 5.25 इंच की, किसकी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ये है आपकी मिनी फ्लॉपी, कौन सी, मिनी फ्लॉपी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका स्टोरेज जो होता था 310 केबी से, कितना, 310 केबी, या इसका अधिकतम साइज होता है 1.2 MB, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा फेमस होती है आपकी, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है 3.5 की, किसकी, 3.5 इंच की, इंच, ठीक है। इसको माइक्रो फ्लॉपी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रो फ्लॉपी। इसमें जो डेटा स्टोर होता है 2.55 MB तक का डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका फ्लॉपी का, ठीक। अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की, किसकी, हार्ड डिस्क, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, HDD। हार्ड डिस्क क्या होती है दोस्तों आपकी, हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों, ये इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। दोस्तों हार्ड डिस्क क्या होती है, ये एक एल्यूमिनियम पदार्थ से आपका क्या होता है, बना होता है, ठीक है। एक पतला डिस्क होता है इसमें। दोस्तों हार्ड डिस्क में आपका अंदर जो होता है एक एल्यूमिनियम पदार्थ का एक पतला ऐसे डिस्क होता है, क्या होता है, डिस्क होता है। अब इस डिस्क में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा होता है, किसका, चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा होता है, चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा होता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो है, इसमें चुंबकीय पदार्थ का लेप लगा होगा, या फिर आपका क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होता है, किसका, आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक डिस्क भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये डिस्क क्या होते हैं, एक से अधिक डिस्क होते हैं, इनको प्लेटर भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक पिन लगी होती है, उस पिन में क्या होते हैं, ये ऐसे एक के ऊपर एक सेट रहते हैं, ठीक है, ऐसे एक के ऊपर एक सेट रहते हैं और एक इसको कवर में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में जो दोस्तों यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो बूट और सेक्टर में होता है, किसमें होता है, सॉरी, ट्रैक और सेक्टर में होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क का जो प्लेटर है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का गोल होता है। तो अंदर यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ ट्रैक भी रहेंगे और सेक्टर। तो आपका अंदर इस तरह का एक गोल आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस तरह का आपका यहाँ पर क्या होता है, विभाजन हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो अंदर जो हमारा दोस्तों ये वाला सेक्टर बन रहा है, ये वाला कौन सा, यहाँ पर ये वाला सेक्टर, ऐसे वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा, यहाँ पर जो एक बॉक्स है, ये हमारा क्या कहलाता है, सेक्टर, सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर जो दो सर्कल, ये एक सर्कल हमारा ये वाला बन रहा है, ये पूरा ऐसे, ये है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रैक होता है, क्या होता है, ट्रैक होता है, ट्रैक। तो दोस्तों हार्ड डिस्क में जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, बूट और सॉरी ट्रैक और सेक्टर पर होता है, ठीक है। अब दोस्तों हार्ड डिस्क की जो गति होती है, क्या होती है, गति होती है, गति किसमें मापा जाता है, आरपीएम में, किसमें, आरपीएम। आरपीएम का पूरा नाम हो जाएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। मतलब एक मिनट में कितने राउंड लगाती है, इसका मतलब ये है। तो इसकी गति जो होती है दोस्तों 5400 से, कितने, 5400 से 7200 आरपीएम तक की हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। इतने चक्कर लगाती है। जितने ज्यादा आपके आरपीएम रहेंगे, हार्ड डिस्क की स्पीड, डेटा एक्सेस करने की गति उतनी ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों हार्ड डिस्क के जो प्रकार आते हैं, हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, तो हार्ड डिस्क अलग अलग प्रकार की आती है आपकी, ठीक है। जो आपके मदरबोर्ड से ये क्या रहती है, अटैच रहती है, मदरबोर्ड में एक केबल के द्वारा अटैच रहती है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क की जो केबलें हैं आपकी, कितनी केबलें, एक आती है आपकी पाटा, कौन सी आती है, पाटा वाली हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में क्या आ जाएगा, पहला
पाटा, ठीक है, पाटा हार्ड डिस्क, और एक आती है आपकी साटा हार्ड डिस्क। क्या आती है? साटा। और तीसरी आपकी आती है यहाँ पर SCSI, ठीक है, और चौथी आती है आपकी दोस्तों यहाँ पर SSD आती है। ये भी हार्ड डिस्क का प्रकार है, ठीक है। तो दोस्तों ये आते हैं आपके इतने प्रकार के हार्ड डिस्क, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हार्ड डिस्क में जो हमारा डेटा होता है, डेटा को पढ़ने और लिखने में जो समय लगता है वो कितने 3 प्रकार का समय लगता है, ठीक है। पहला आता है आपका सीक टाइम। क्या आता है? सीक टाइम आता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में जो डेटा हमारा एक्सेस होता है तो उसको पढ़ने में 3 तरह के आपके समय लगते हैं। पहला आता है सीक टाइम। तो सीक टाइम क्या कहलाता है दोस्तों? डिस्क से क्या होता है? डिस्क से रीड राइट हेड करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारा हार्ड डिस्क में ये ट्रैक है, तो यहाँ पर ये अपन इसमें विद्युत सप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पर ये घूमती है, जैसे अपनी सीडी होती है ना, घूमती है, और यहाँ पर एक डिवाइस लगी रहती है डेटा को रीड करने वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीड राइट हेड बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सीक टाइम क्या हो जाएगा कि डिस्क में रीड राइट तक पहुंचने में लगा, जैसे हमारा ट्रैक और सेक्टर्स होता है, ट्रैक से कहां तक? रीड राइट हेड तक पहुंचने में लगा समय हमारा क्या कहलाता है? सीक टाइम। किसमें? ट्रैक से। किसका? ट्रैक से कहां तक? रीड राइट, रीड करने तक, रीड राइट हेड तक लगने में, रीड राइट हेड तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है? सीक टाइम। अब दूसरा जो होता है दोस्तों यहाँ पर लेटेंसी टाइम होता है। क्या? लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम क्या होता है दोस्तों आपका यहाँ पर? अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? ट्रैक से सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय। अब दोस्तों हमारा डेटा जो होता है ट्रैक और सेक्टर में, तो ट्रैक से सेक्टर तक लगे पहुंचने में जो डेटा को समय लगता है वो क्या कहलाता है? लेटेंसी टाइम कहलाता है, ठीक है। बात करें तीसरा टाइम जो होता है रिफ्रेश रेट। क्या होता है? रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट क्या होता है दोस्तों आपका कि सेक्टर में डाटा को रीड राइट हेड तक करने में लगा समय। सेक्टर से रीड राइट हेड तक, ठीक है, इन दोनों में अंतर है। ये ट्रैक से रीड राइट हेड तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाएगा, और रिफ्रेश रेट क्या कहलाएगा? सेक्टर से रीड राइट हेड तक पहुंचने में लगा समय रिफ्रेश रेट, ठीक है। तो ये 3 टाइम के समय लगते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हार्ड डिस्क भी कंप्लीट होता है। बात करते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। चौथा है हमारा VCD। क्या है? VCD, ठीक। VCD का दोस्तों यहाँ पर पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? VCD का वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। VCD, VCD वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? एक आपका ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो CD फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करती है। किसमें? CD फॉर्मेट में। CD फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करती है, और इसको चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर में CD रोम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? CD रोम की आवश्यकता पड़ती है, या CD या आपका वीडियो, यहाँ पर वीडियो CD प्लेयर, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर CD की। किसकी? CD की। तो CD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क दोस्तों CD आपका क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसमें हमारा एक अधिकतम डेटा जो होता है 700 MB डेटा तक हम स्टोर कर सकते हैं। किसमें? CD। इसको जो पहले बनाया गया था केवल ऑडियो फॉर्म के लिए बनाया गया था। किसके लिए? केवल ऑडियो स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट जरूर करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।